नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टीवी न्यूज पर विपक्षी दलों की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गाजियाबाद में अख्तियार की खामोशी, मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। आरडीसी में एक ही छत के नीचे उचित दरों पर मिलेगा हर सामान, मॉम्स एंड डैड्स ग्रोसरी स्टोर का भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया शुभारंभ। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के मामले अब 7 महीनों की सबसे कम संख्या पर आए हैं। अधिकारियों ने कसी 100% वैक्सीनेशन के लिए कमर। गाजीपुर बॉर्डर पर राजनीतिक दलों के नेताओं का आना जारी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत पहुंचे किसानों का समर्थन देने। और गाजियाबाद में पिछले 1 महीने में 5 नकली फूड इंस्पेक्टर पकड़े गए। लाइसेंस न होने की आड़ में दुकानदारों से करते थे उगाही। टीवी न्यूज पर विपक्षी दलों की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गाजियाबाद में खामोशी अख्तियार कर ली। ग्रोसरी स्टोर का उद्घाटन करने आए संबित पात्रा ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। पात्रा का कहना है कि जब वे भाजपा के कार्यक्रम में आएंगे तो मीडिया से बात करेंगे। आधे घंटे के लिए आए संबित पात्रा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ खूब फोटो खिंचवाई। जो शख्स टीवी न्यूज पर बोलने से जरा भी संकोच नहीं करता है, गाजियाबाद में आने के बाद उस शख्स ने खामोशी अख्तियार कर ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता संबित पात्रा की। पात्रा को हर दिन आप टीवी न्यूज पर विपक्षी दलों की धज्जियां उड़ाते देखते हैं, लेकिन गाजियाबाद आने पर उन्होंने किसी भी मुद्दे पर बात करने से खुद को रोक लिया। संबित पात्रा आरडीसी में मॉम्स एंड डैड्स नामक ग्रोसरी स्टोर का शुभारंभ करने आए थे। इस दौरान मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। पात्रा का कहना है कि प्रवक्ता की जिम्मेदारी के लिए उन्हें न्यूज स्टूडियो भेजा जाता है, जहां वे पार्टी का पक्ष रखते हैं। भाई अच्छा काम गाजियाबाद बहुत अच्छा है। अच्छा, ये थोड़ा सा बात सुन लेते हैं साहब। देखो, ऐसा है ना, हम लोग अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के। जहाँ हम लोग को ड्यूटी लगती है वहीं जाके करके आते हैं, कुछ भी उससे बाहर नहीं कर सकते। आएंगे कभी ना कभी, पार्टी भेजेंगे, जरूर आएंगे। ऐसे ये लोग कार्यक्रम करेंगे, उसमें आएंगे, वहाँ बोलेंगे पूरा। हालांकि युग करवट ने संबित पात्रा से कुछ सवालों के जवाब ले ही लिए। ट्विटर की ओर से सैकड़ों लोगों के ट्वीट अकाउंट होल्ड किए जाने के सवाल पर संबित पात्रा ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन भाजपा नेताओं के राहुल गांधी के फिर से विदेश जाने के ट्वीट पर कहा कि राहुल गांधी कल ही संसद में बैठे थे। राहुल गांधी क्या विदेश चले गए? कल तो बैठे थे पार्लियामेंट। महज आधे घंटे के लिए गाजियाबाद आए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में फोटो खिंचवाने की होड़ सी लगी थी। संबित पात्रा ने सभी के साथ फोटो भी खिंचवाई। संबित पात्रा ने कहा कि वे एक स्टोर के उद्घाटन कार्यक्रम में आए हैं। अगली बार यहां के भाजपा कार्यकर्ता बुलाएंगे तो पत्रकारों से अवश्य बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद की पाश कॉलोनी आरडीसी में अत्याधुनिक ग्रोसरी स्टोर खोला गया है, जहां हर एक सामान आपको आसानी से और सस्ती दर पर मिलेगा। आरडीसी में मॉम्स एंड डैड्स नाम से खुले ग्रोसरी स्टोर का भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुभारंभ किया। स्टोर के ओनर मनोज शर्मा का कहना है कि आने वाले समय में पूरे देश में 100 स्टोर खोले जाएंगे। इसे चेन ऑफ स्टोर के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त हैं। अब गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी आरडीसी में एक ही छत के नीचे ग्रोसरी का हर एक सामान आपको आसानी और सस्ती दर पर मिल जाएगा। आरडीसी में मॉम्स एंड डैड्स नाम से एक ग्रोसरी स्टोर खोला गया है। फ्लाईओवर के ठीक नीचे खुले स्टोर में खाने पीने के सामान के साथ ही दिनचर्या के लिए हर जरूरी सामान मिलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और मॉन्टेनेग्रो के ऑनररी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर जेनिस दरबारी ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा समेत बीजेपी एवं दूसरे दलों के कई नेता भी शामिल थे। स्टोर के संचालक मनोज शर्मा ने बताया कि गाजियाबाद में ऐसा पहला ग्रोसरी स्टोर है जहां छोटे से छोटे सामान से लेकर बड़े से बड़े सामान भी मिल जाएंगे।
करीब 4000 वर्ग फीट इलाके में फैले स्टोर में उच्च क्वालिटी के सामान उचित दरों पर मिलेंगे। इस स्टोर की खासियत ये है कि ये एक तो गाजियाबाद का आधुनिक स्टोर है। आज के समय में जो स्टोर खुल रहे हैं उसमें डिस्काउंट नहीं है। हम जो सबसे परचेजिंग हमारी है सबसे सस्ती और अपने ग्राहकों को सबसे अच्छी सेवा देने का हमारा जो है प्रण है। मनोज शर्मा का कहना है कि आने वाले समय में पूरे देश में 100 स्टोर खोलने की योजना है। इस स्टोर का ब्रांड एम्बेसडर मशहूर अभिनेता संजय दत्त है। इसके अलावा ये है जितने भी आपके आसपास गाजियाबाद में हमारे जैसे बराबर में 24x7 है, तो VDH है, इधर कविनगर में गोल्ड स्टोर है। तो आने वाले समय में जितना भी कंपटीशन है जिससे कि पब्लिक को फ़ायदा हो और कंपटीशन रहेगा, इसी वजह से हमारे जो आने वाले समय भी हम 100 ब्रांच खोल रहे हैं। इसकी 100 स्टोर हम इंडिया में प्लान कर रहे हैं। एक छत के नीचे सारे सामान हाँ बिल्कुल, यही प्रयास है कि एक छत के नीचे सारा जो आदमी को बाहर ना जाना पड़े। मॉम्स एंड डैड्स ग्रोसरी स्टोर पर विशेष डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो फिर देर किस बात की। आइए एक बार अवश्य मॉम्स एंड डैड्स ग्रोसरी स्टोर का विजिट कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। देश ही नहीं, अब गाजियाबाद जिले में भी कोरोना संक्रमण का असर कम होता जा रहा है। राहत की बात यह है कि पिछले 1 महीने से जहां कोरोना संक्रमण से जिले में एक भी मौत दर्ज नहीं की गई, तो वहीं जनवरी माह में संक्रमण के महज 469 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 7 महीनों में सबसे कम संख्या है। संक्रमण का असर कम होता देख अब जिले के अधिकारियों ने 100% कोरोना वैक्सीनेशन कराने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए विशेष टीमें लाभार्थियों को टीकाकरण बूथ तक लाने के लिए तैयार की गई हैं। गाजियाबाद जिले में भी अब कोरोना संक्रमण दम तोड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर यदि गौर करें तो पिछले 1 महीने से जिले में कोरोना संक्रमण से एक भी मौत नहीं हुई है, तो वहीं मरीजों की संख्या भी घटकर अब 10 से नीचे रह गई है। यानी जिले में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 5 से 10 के बीच पहुंच चुकी है, जबकि दिसंबर में यह संख्या 100 से 150 नए मरीजों के बीच थी। लेकिन साल की शुरुआत होते होते कोरोना संक्रमण जिले में दम तोड़ने लगा। अकेले जनवरी माह में ही सिर्फ जिले में कोरोना संक्रमण के 469 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 7 महीनों में सबसे कम संख्या है। आंकड़े यह बताने के लिए काफ़ी है कि जिले में कोरोना के मामले कितने तेजी से बढ़े थे, तो उतनी तेजी से ही अब कम होते जा रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला मार्च माह में आया था। इसके बाद कोरोना संक्रमण ने जिले में जो रफ्तार पकड़ी वो पिछले 10 महीने तक जारी रही, लेकिन उसके बाद जनवरी माह में मरीजों का ग्राफ कम होना शुरू हो गया। आंकड़ों के मुताबिक मार्च में 10, अप्रैल में 61, मई में 287, जून में 1352, जुलाई में 3406, अगस्त में 3376, सितंबर में 5940, अक्टूबर में 4573, नवंबर में 4488, दिसंबर में 2938 और अब जनवरी में 469 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, इन 11 महीनों में कोरोना संक्रमण से कुल 102 मौतें जिले में हुई हैं। जिले में कोरोना संक्रमण से 28 दिसंबर 2020 को मौत दर्ज की गई थी। तब से अब तक कोई मौत संक्रमण के चलते जिले में नहीं हुई है। जिले के लिए बेहतर संकेत है। मरीजों की कम होती संख्या को देखते हुए अब शासन ने जिले में चल रहे कोविड अस्पतालों को नॉन कोविड अस्पताल में बदलने के निर्देश दिए हैं। जिले में 11 कोविड अस्पताल पिछले 11 महीने से संचालित थे, जिसमें से अब तक एक अस्पताल को ही कोविड रखा जाएगा। बाकी अस्पतालों में अलग से कोविड वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण से तो काफ़ी हद तक सफलता पा ली है। अब विभाग 100% कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भी जुट गया है। कोरोना के पहले चरण में अब तक जिले में 11,915 लाभार्थियों को टीका लग चुका है। 75.13% टीकाकरण होने पर मेरठ मंडल में जिला दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन अब टीकाकरण में 100% लाभार्थियों को टीके लगाए जा सकें, इसके लिए मुहिम शुरू कर दी गई है। जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, जो फ़ोन द्वारा उनसे संपर्क कर टीका लगवाने, इसको लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने का काम करेगी। इतना ही नहीं, फ़ोन कर लाभार्थियों को टीकाकरण सेंटर पर भी बुलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजीपुर बॉर्डर पर 28 जनवरी को हुए विवाद के बाद से ही यहां राजनीतिक दलों के नेताओं का आना लगातार जारी है। मंगलवार को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे शिवसेना के प्रवक्ता व सांसद संजय राउत ने दिल्ली बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय राउत ने कहा कि ऐसी बैरिकेडिंग देश के बॉर्डर पर करनी चाहिए थी,
ताकि दुश्मन देश अंदर न घुसते। उन्होंने कहा कि शिवसेना पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। मंगलवार को किसान आंदोलन के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे शिवसेना के प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। शिवसेना नेता ने कहा कि जिस तरह से किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, अगर ऐसी सुरक्षा देश के बॉर्डर पर सरकार करती तो चीनी सेना देश के अंदर घुसने की हिमाकत नहीं करती। इतना रोड अगर चाइना बॉर्डर पे बंद करते तो चीन का जो अंदर घुस गया है ना चीनी सेना, वो अंदर लड़ाख में नहीं घुस जाती। पहा महाराष्ट्राची जनता, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना, माननीय शरद पवार साहब भी, मैं उनका नाम लेता हूँ, और पूरी कांग्रेस जो हमारी सरकार है, सभी का समर्थन जो नेतृत्व टिकैत साहब ने यहाँ बनाया है किसानों का, उनके साथ है। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा है कि शिवसेना प्रमुख व सीएम उद्धव ठाकरे ने विशेष तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में उन्हें भेजा है ये संदेश देने के लिए कि शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी हुई है। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा है कि यह आंदोलन सड़क का है और सड़क का ही रहेगा, यह राजनीतिक आंदोलन नहीं है। पूरे देश के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है ना, उसको पूरा समर्थन है। और महाराष्ट्र से खास करके आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने मुझे खास भेजा है यहाँ हम सबको कि हमारी पूरी ताकत शिवसेना सरकार आपके साथ है, ये कहने के लिए मुझे भेजा है। मेरे साथ हमारे पूरे सांसद गण यहाँ, और मुझे लगता है 1-2 दिन में उद्धव ठाकरे साहब खूब बात करेंगे टिकैत साहब से। इसलिए होगा ये आंदोलन सड़क का है, सड़क पर रहेगा। शिवसेना ने किसान संगठन के चक्का जाम का भी पूरा समर्थन किया है और कहा है कि महाराष्ट्र से सैकड़ों किसान और शिवसेना कार्यकर्ता आंदोलन में मौजूद रहकर समर्थन देंगे। देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि आंदोलन में पहुंचकर किसानों को समर्थन दे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद जिले में फर्जी फूड इंस्पेक्टर इन दिनों खासे सक्रिय हैं। पिछले 1 महीने में 5 ऐसे नकली फूड इंस्पेक्टरों को पकड़ा गया है जो दुकानदारों से लाइसेंस न होने की आड़ में अवैध उगाही में जुटे थे। दुकानदारों पर रोक डालने के लिए नकली फूड इंस्पेक्टर दस्तावेज व टीम के साथ पहुंचते थे। पुलिस और फूड विभाग अभी नकली इंस्पेक्टरों की जांच में जुटा है ताकि यह पता चल सके कि अभी कितने और नकली इंस्पेक्टर शहर में घूम रहे हैं। विभाग ने दुकानदारों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। सावधान, जिले में घूम रहे हैं फर्जी फूड इंस्पेक्टर। अब तक 5 ऐसे लोगों को पुलिस और फूड विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा है जो नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर दुकानदारों से उगाही कर रहे थे। जी हां, जिले में एक के बाद एक ऐसे 5 मामले सामने आ चुके हैं जो फूड विभाग से लाइसेंस दिलाने से लेकर लाइसेंस न होने पर दुकानदारों को डरा धमकाकर उनसे पैसा वसूलते थे। जिले में इन दिनों नकली फूड इंस्पेक्टरों का एक गिरोह सक्रिय हो गया है जो दुकानदारों से अवैध उगाही में जुटा है। यह लोग दुकानदारों पर लाइसेंस न होने की आड़ में उन्हें डराने धमकाने का काम करते हैं। कभी अकेले तो कभी टीम के साथ यह लोग दुकानदार पर दबाव बनाने के लिए दुकानों पर पहुंचते हैं। ज़्यादातर इनके निशाने पर बेकरी, छोटी छोटी खाद्य पदार्थों की दुकानें रहती हैं। इनका रुआब देखकर दुकानदार भी घबराकर इनके झांसे में आ जाते हैं। नकली फूड इंस्पेक्टरों के सक्रिय होने की जानकारी मिलने के बाद जिले के फूड विभाग ने दुकानदारों को एडवाइजरी जारी की थी ताकि ऐसे लोगों की धरपकड़ की जा सके। इसका असर यह हुआ कि साहिबाबाद में 1 माह पहले नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर पहुंचे एक व्यक्ति को दुकानदार ने शक होने पर विभाग से उसकी जानकारी मांगी तो उसके फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दुकानदार ने तत्काल मौके पर पुलिस बुलाई तो वहीं फूड विभाग की टीम ने भी पहुंचकर फर्जी इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन नकली इंस्पेक्टरों के मिलने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस घटना के बाद से दुकानदार भी सचेत हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि जिले में 4 और ऐसे नकली फूड इंस्पेक्टर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पकड़े गए सभी फूड इंस्पेक्टरों का काम करने का तरीका लगभग एक सा है, यानी नकली दस्तावेज लेकर दुकानों पर पहुंचते थे और पहले फूड लाइसेंस मांगते थे। ना होने पर लाइसेंस बनवाने के नाम पर पैसा मांगा जाता था। एक बार पैसा मिलने के बाद यह लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। हालांकि अभी तक यह खुलासा नहीं हो सका है कि यह नकली फूड इंस्पेक्टर कितने दुकानदारों को ठगने का काम कर चुके हैं। पुलिस और फूड विभाग इस जांच में जुटा है। दुकानदारों से भी इस मामले में जानकारी की जा रही है। साथ ही विभाग ने भी जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है ताकि इस गिरोह पर शिकंजा कसा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज।
तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।